हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ कूल। और ये लेक्चर पिछले लेक्चर का कंटिन्यूशन है जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप पढ़ाया है ग्रुप थ्योरी का। वो है सी स्टार। इट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें जीरो नहीं है इंक्लूडेड। और विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रूव करा कि ये क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। और इसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टी प्रूव करी कि इसमें हम लोगों ने पूरा क्या कहते हैं अच्छे से देखा कि यहाँ पे फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स किस तरीके से दिखेंगे। तो फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर का होगा तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा, जैसे पॉइंट फर्स्ट बता रहा है कि वो एक सर्कल में बिलोंग करेगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये तो हो गया कि सर्कल में बिलोंग करेगा कि। और लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी देखा कि अगर कोई भी एलिमेंट है वो ऑर्डर n का है तो वो किस तरीके से दिखेगा। अगर आप लोगों को ये चीज नहीं पता, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप लास्ट वीडियो पे जाके उसको अच्छे से डिटेल में देखिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n कितने होंगे इस ग्रुप में, वो होंगे 5n। तो इस तरीके से अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं फाइनाइट ऑर्डर के, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, तो वो क्या होंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो ये तो बात हुई फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स के बारे में। अब हम किसकी बात करेंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट्स। इनफाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट्स देखो, अगर आप इस तरीके से देखो कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है तो वो सर्कल में से बिलोंग करेगा, यानी कि mod z इज 1 होगा। तो अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट ले लूं जिसका mod z, इफ आई टेक एनी एलिमेंट नॉन जीरो इन कॉम्प्लेक्स सच दैट दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ z इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो भाई ये कंडीशन थी ना, अगर कोई एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर का हुआ तो वो सर्कल में से बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने क्या करा, कोई भी एलिमेंट ले लिया जो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी बिलोंग करे, बस सर्कल में से ना बिलोंग करे। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सर्कल के अलावा अगर आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में से कोई भी जगह पे एलिमेंट उठाते हो तो उन सबका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में या फिर इस ग्रुप में इनफाइनाइट ऑर्डर के अनकाउंटेबली मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, अनकाउंटेबली इनफाइनाइटली मेनी, अनकाउंटेबल नंबर, ठीक है। इनफाइनाइट तो होंगे लेकिन काउंटेबल ही होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से ना इसको बनाने का तरीका है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि आपको इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट दो, तो आप कोई भी एक एलिमेंट उठा लो जिसका मॉड z क्या हो, 1 के इक्वल ना हो। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, 1 + i/2, ये क्या है, 1/2। तो मॉड z अगर आप इसको निकालोगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4। तो √1/2 आएगा ना, 1/√2। तो ऑब्वियसली ये किसके, 1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ z क्या होगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका हुआ, मतलब इस तरीके से हम इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर एग्जिस्ट, अनकाउंटेबल। तो ये चीज आप लोग लिख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। तो इट मीन्स अब हमें ये पता चल गया कि कौन सा एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा और कौन से, हम मतलब पता कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा और कौन सा एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर का होगा। और अगर फाइनाइट ऑर्डर के हम एग्जैक्टली बता भी सकते हैं कि वो एलिमेंट किस तरीके से दिखेगा और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे एक पर्टिकुलर ऑर्डर के, ठीक है। तो ये हो गई ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। अब हम किस पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है ग्रुप्स में, सब ग्रुप के बारे में डिस्कस करना। तो चलिए डिस्कस करते हैं सब ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, सब ग्रुप्स। अच्छा देखो, सब ग्रुप्स अगर आप लोगों को ध्यान हो, देखो ऑर्डर 1 का सब ग्रुप क्या होगा, वो तो आइडेंटिटी से जनरेट होगा, यानी कि सिंगल एलिमेंट। ऑर्डर 2 का मैंने बता रखा है कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म, मतलब
अप टू आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि एक मैप जो एग्जिस्ट करता है, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा। ऑर्डर 2 का, क्योंकि देखो 2 क्या है, एक साइक्लिक है, मतलब 2 क्या है, प्राइम है, तो प्राइम ऑर्डर का सिर्फ हमेशा एक यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। ये मैं ट्राई करूंगी, मैं किसी लेक्चर में प्रूव करूं कि दैट प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक एंड इट इज यूनिक अप टू आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर आप लोग, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है तो ये आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो प्राइम ऑर्डर का अगर कोई भी ग्रुप होता है ना, मैं लिख देती हूँ, प्राइम ऑर्डर group is always cyclic and unique up to isomorphism. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर 2 के एलिमेंट की बात, ऑर्डर 2 के सब ग्रुप की बात करें, यहाँ पे सब ग्रुप डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, ना कि एलिमेंट। ऑर्डर 1 का सब ग्रुप ये होगा, ऑर्डर 2 का सब ग्रुप देखो यूनिक होगा। और हमने देखा हुआ है कि ऑर्डर 2 का सब ग्रुप जो साइक्लिक है और 2 एलिमेंट्स है, यानी कि एक एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, और दूसरा एलिमेंट ऑर्डर 2, और ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, वो है -1, यानी कि ऑर्डर 2 का अप टू मतलब सिर्फ एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, वो है ये। अब ऑर्डर 3 का सब ग्रुप देखो, ऑर्डर 3, अब 3 क्या है, वो भी प्राइम है, यानी कि यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और साइक्लिक होगा। अब अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो वो किससे जनरेट होगा, ऑर्डर 3 के एलिमेंट से। ऑर्डर 3 का एलिमेंट मैंने बताया था e⁻π/3, ये एक एलिमेंट है। तो इसमें कौन कौन से, सबसे पहले आइडेंटिटी e⁻i⁻3, और इसका स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर 3 के एलिमेंट। अब देखो ऑर्डर 4 के लिए, देखो ऑर्डर 4 का अप टू आइसोमॉर्फिज्म सिर्फ दो टाइप के सब ग्रुप्स, दो टाइप के ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। एक तो K4 होता है और एक क्या होता है, Z4। देखो अब जो K4 होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं कि 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं ऑर्डर 2 के। अब देखो अगर कोई सब ग्रुप है तो यानी कि वो कह रहे हैं कि ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट्स, लेकिन आप देखो कि जो ये C* है इसमें तो सिर्फ एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ऑर्डर 2 का, यानी कि अगर आप देखो तो इसकी पॉसिबिलिटी है, K4 की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि नो एग्जिस्टेंस ऑफ K4 टाइप, यानी कि सिर्फ कितना एग्जिस्ट करेगा, Z4 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब Z4 देखते हैं। अब Z4 का मतलब साइक्लिक ग्रुप इट मीन्स कि ये 4 ऑर्डर के एलिमेंट से जनरेट होगा। अब 4 ऑर्डर का एलिमेंट हमने देखे थे कि ऑर्डर 4 के सिर्फ 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, आयोटा और माइनस आयोटा। तो आयोटा से जनरेट कराते हैं, ऑब्वियसली i की पावर 0, i की पावर 1, i की पावर 2 और i की पावर 3। तो इसको लिखते हैं, क्या आएगा, 1, i की पावर 1, i स्क्वायर क्या होता है, -1, और i क्यूब क्या होता है, -i, यानी कि यहाँ पे Z4 इस तरीके से होगा। तो ये हो गया Z4 के बारे में। ठीक है, अब देखो अगर आप ऑर्डर 5 की बात करो तो फिर से 5 क्या है, साइक्लिक ग्रुप है ना, ऑर्डर 5 क्या हो गया, सॉरी, और 5 क्या है, प्राइम। तो यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग इसमें सिर्फ ऑर्डर 5 का सिर्फ एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, वो किसका आइसोमॉर्फिक होगा, Z5। तो उस तरीके से आप इसके एलिमेंट्स भी निकाल सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे किसी एक लास्ट ग्रुप को मुझे डिस्कस करना है, वो है ऑर्डर 6 का इसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, ऑर्डर 6। अब देखो अप टू आइसोमॉर्फिज्म हमने देख रखा है कि ऑर्डर 6 के 2 टाइप के सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, 2 टाइप के ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, S3 या Z6। अब S3 में आप देखो ये तो क्या होता है, S3 नॉन अबेलियन होता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता भाई, S3 किसका सब ग्रुप है, इसका सब ग्रुप है ना, और ये कैसा है, अबेलियन ग्रुप है। हमें पता है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। अगर एलिमेंट्स यहाँ पे सारे एलिमेंट्स कम्यूट कर रहे हैं, तो अगर कोई सब ग्रुप होगा तो उसमें भी तो एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे ना, इसका मतलब S3 की कोई चॉइस ही नहीं है। इट मीन्स ऑर्डर 6 का सिर्फ एक टाइप का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, वो है Z6 किससे जनरेट होगा, 6 ऑर्डर के एलिमेंट से। ठीक है, तो वो हमने अभी तक इवेल्युएट नहीं करे, तो लेकिन हाँ Z6 का होगा। अब ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ
सब ग्रुप्स कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं, साइक्लिक सब ग्रुप्स। ऑर्डर 6 का हमें पता चल गया 7, अगर हम 7 ऑर्डर पे जाएं तो 7 क्या है, वो भी प्राइम है, तो प्राइम आएगा जैसे ही वैसे यूनिक आएगा और वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z7 के। और अभी तक मैंने ऑर्डर 8 का डिस्कस नहीं किया है तो मैं आगे इसमें डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स और नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर कितने एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ एनी ऑर्डर, फाइनाइट ऑर्डर एक्चुअली, उसके लिए एक फॉर्मूला था। नंबर ऑफ किसी भी ग्रुप में, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n इन एनी ग्रुप, वो क्या होता है, फॉर सपोज G ले लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन G डिवाइडेड बाय phi n, ये इसका फॉर्मूला होता था। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो भाई प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, ठीक है, बेटर रहेगा। ये फॉर्मूला है। तो अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकालने हैं, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स निकालने हैं ऑफ ऑर्डर n इन माय ग्रुप, जो हम ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n, अब देखो n क्या है भाई, फाइनाइट है ना, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए थे ऑर्डर n के, phi n, याद रखो, भूलना नहीं है, phi n डिवाइडेड बाय phi n, तो ये क्या आगे कैंसिल हो गया 1। इसका मतलब फाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक सब ग्रुप एक एग्जिस्ट करेगा और वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Zn के, वो आइसोमॉर्फिक Zn के होगा, लेकिन आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ फाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक सब ग्रुप सिर्फ एक एग्जिस्ट करेगा और हमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज पता है Zn। तो आप देखो कि इतना हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, हमें फाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक सब ग्रुप्स के बारे में इस ग्रुप में सब कुछ पता है, ठीक है। अब हम जाएंगे एक दूसरे ग्रुप में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है और वो एग्जैक्टली पूछा जाता है, और उसको कराने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट देना चाहूंगी और मैं इसका प्रूफ कराना चाहूंगी क्योंकि वो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोली आप लोगों को कि फाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक सब ग्रुप इज यूनिक एंड इट इज वन ओनली, लेकिन क्या हम इसमें बता सकते हैं कि अगर कोई भी सब ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का इन दिस, तो वो किस तरीके से होगा। लिखो, एनी फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप, फाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप इन, वो किस टाइप का होगा। देखो ये मैं जो लिखने जा रही हूँ बहुत बड़ी चीज है इसमें, दैट एनी फाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप इन C स्टार इज अ साइक्लिक सब ग्रुप, इज अ साइक्लिक ग्रुप। यानी कि अगर मैंने आपको फॉर सपोज ये मेरा एक सब ग्रुप है C स्टार का और ऑर्डर ऑफ H क्या है, फाइनाइट है, N ले लो, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं दिस इंप्लाइज H क्या होगा, साइक्लिक हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो वो और कुछ नहीं होगा, वो साइक्लिक सब ग्रुप होगा। और साइक्लिक सब ग्रुप अभी हमने बताया ना, तो यानी कि हमें इसके सारे फाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप्स के बारे में पता है, ऑल इंफॉर्मेशन। और सिर्फ, और ये एक चीज और बोल रही है, ध्यान से देखो, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट ओनली वन सब ग्रुप ऑफ ईच ऑर्डर, ठीक है, एंड इट इज आइसोमॉर्फिक टू
ठीक है, यानी कि जो फाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप होगा वो इसमें सिर्फ एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा हर नंबर के करस्पॉन्डिंग, और वो क्या होगा, वो आइसोमॉर्फिक टू Zn होगा जो कि साइक्लिक ग्रुप है। तो हम ये चीज प्रूव करते हैं क्योंकि आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें मैं वही है कि मैं यहाँ पे सब ग्रुप इसका ले लेती हूँ, और फाइनाइट ऑर्डर को बोला है सच दैट ऑर्डर ऑफ n को मैंने क्या ले लिया, ऑर्डर ऑफ h को मैंने ले लिया n। अब मुझे प्रूव करना है कि ये साइक्लिक सब ग्रुप नहीं है, मतलब मुझे प्रूव करना है कि ये साइक्लिक सब ग्रुप है। तो मैं कॉन्ट्रारी, मतलब इसके अपोजिट में क्या अज्यूम कर लेती हूँ, ऑन द कॉन्ट्रारी सपोज दैट h इज नॉट साइक्लिक। h इज नॉट साइक्लिक का मतलब क्या है, that there does not exist any element of order n, है ना। अब ऑर्डर n का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन भाई और ऑर्डर के एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेंगे। लेट k1 k2 kn be the elements, be the order of the element, be the order of element that exist in K। H सॉरी। तो मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि ऑर्डर n का नहीं है, लेकिन हाँ कोई ना कोई ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, तो मैंने उनको नाम दिया k1 k2 kn। तो इस ऑर्डर के सारे एलिमेंट्स, इस ऑर्डर के एलिमेंट्स H में एग्जिस्ट करेंगे। अब देखो H क्या है, ये एक अबेलियन है ना, H इज अबेलियन। ठीक है, तो हम लोगों ने बाय लैग्रांज थ्योरम हम लोगों ने प्रूव करा हुआ है, ठीक है, कि जो k1 k2 और ये k है नहीं, किसको डिवाइड करेंगे, n को। इट मींस जो ऑल द ki's हैं वो किसके डिवाइजर्स हो गए, n के डिवाइजर्स हो गए। ठीक है, ये एक चीज क्लियर है दैट k1 k2 kn आर ऑल डिवाइजर्स ऑफ n। ठीक है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं ऊपर से रब कर देती हूँ, कोई नहीं। ओके, तो k1 k2 kn आर डिवाइजर्स ऑफ n। अब देखो, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो और सारे एलिमेंट्स क्या हैं। फॉर सपोज कि k1 ऑर्डर का एक एलिमेंट है, हमें पता है कि k1 ऑर्डर के हाउ मेनी एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट, सो k1 ऑर्डर 5 k1 एलिमेंट्स एग्जिस्ट, और वो सारे किस में होंगे, वो H में होंगे। क्यों, क्योंकि जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे की पावर है ना। क्योंकि जब आप देखो ऑर्डर 3 का मैंने कराया था, तब मैंने क्या लिया था, एक एलिमेंट आ रहा था ये, फिर दूसरा एलिमेंट आ रहा था ये। ठीक है ना, तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, वो इसमें आ जाएंगे। तो अगर आप देखो कि इट मीन्स ऑल द 5k1 5k2 5kn एलिमेंट्स आर इन H। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं समीशन करूंगी फाई ऑफ ki का, और यहाँ पे क्या है, ki डिवाइजर है n का, लेकिन ki क्या है, नॉट इक्वल्स टू, तो ये क्या आना चाहिए, n आना चाहिए ना। भाई यही होता है ना, ऑल द मतलब इस तरीके से यही आना चाहिए ना, क्योंकि ये सारे एलिमेंट का सम, ऑल द 5k1 ऑल द 5k2 दिस विल gives all elements, ऐसे लिख लो। ठीक है, यानी कि सिर्फ यही एलिमेंट्स होंगे और कोई एलिमेंट नहीं होगा। जब ki है, ki डिवाइड्स n। अब देखो इसमें ये जो ki है, ये सारे डिवाइजर्स तो नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं लेकिन जरूरी तो नहीं है। तो यानी कि ये हमेशा किससे छोटा होगा, इससे होगा। फाई ऑफ k डिवाइड्स n और k नॉट इक्वल्स टू n। लेकिन अगर आप देखो इसको इन जनरल देखो, अगर आप किसी n को, अगर आपने 8 ले लिया, 8 के डिवाइजर्स क्या हैं, डिवाइजर्स ऑफ 8 क्या हैं, 1 2 4। अगर आप उस तरीके से 5 1 प्लस 5 2 और 5 4 लिखो तो वो क्या होता है, 5 1 क्या आएगा, 1 5 2 1 और 5 4 2। तो ये क्या हो गया, ये तो 4 बना, यानी कि ये तो 8 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब
ये चीज, ये नंबर जो है ये हमेशा लेस देन n आएगा, ठीक है। कभी भी ये चीज इसके इक्वल नहीं हो सकती। तो इस, लेकिन आप देखो कि हमें 1 से क्या मिल रहा है, हमें 1 से क्या मिल रहा है कि ये तो चीज इसके इक्वल है, ये चीज हमें इसके इक्वल मिल रही है, और हम ये बोल रहे हैं कि ये तो भाई इससे हमेशा छोटी है। इट मीन्स दिस लीड्स टुवर्ड्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कि हमने सपोज करा था वो गलत है। दिस इंप्लाइज H इज अ साइक्लिक ग्रुप। It means any finite order group in C star is a cyclic group only। और सिर्फ हर फाइनाइट ऑर्डर का एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, वो है Zn, इसके अलावा और कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब मैं आपको इसमें एक और ग्रुप के बारे में बताती हूँ, सर्कल ग्रुप के बारे में, ठीक है। सर्कल के बारे में बताती हूँ, ठीक है। तो वो है, इसमें ग्रुप कंसिडर कर लो G, ऑल दोज सच दैट mod z इज इक्वल टू 1। इट मीन्स मैं इस ग्रुप की बात कर रही हूँ। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है, G विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज एन अबेलियन ग्रुप। देखो, तो फर्स्ट अगर आप देखो कि मल्टीप्लीकेशन है, अगर आप 3 एलिमेंट्स लो Z1 Z2, तो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर Z1 Z2 को भी हमें किसमें प्रूफ करना है, अगर Z1 Z2 को इसमें प्रूफ करना है, इट मीन्स मॉड Z1 Z2 क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये मॉड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब Z1 Z2 किस में आ जाएंगे, G में। तो सिमिलरली देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो कुछ नहीं है, वो तो ऊपर जो कॉम्प्लेक्स प्लेन वाली है उससे ही फॉलो करेगी। थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, देखो 1 है ना, 1 बिलोंग्स टू G, तो यानी कि 1 क्या हो जाएगी, यहीं पर आइडेंटिटी हो जाएगी। अब फोर्थ क्या है, इनवर्स। इनवर्स भी है, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इनवर्स एग्जिस्ट। दिस इंप्लाइज, इसमें सिर्फ हमें ये वाली प्रॉपर्टी चेक करनी थी और हमारी सारी प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई। दिस इंप्लाइज, जो सर्कल है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इट फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। अब मैं इस लेक्चर का मतलब इस ग्रुप का एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं ग्रुप डिस्कस करूंगी, वो है nth रूट ऑफ यूनिटी। आप लोग सोचोगे क्या है, क्या गंदा सा नाम है, nth रूट ऑफ यूनिटी। मैं लिख देती हूँ उस ग्रुप को, तो मैं 2 nth रूट ले रही हूँ। देखो भाई, ये एक एलिमेंट है ना, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन से बिलोंग कर रहा है ना, तो मैंने एक सब ग्रुप लिया H2 पावर n, उसको मैंने इस एलिमेंट से जनरेट करा दिया। अब मैंने इसको 2 nth रूट ऑफ यूनिटी, मैं इसको क्यों बोल रही हूँ, मैं इसको बोल रही हूँ 2 nth रूट ऑफ यूनिटी। वो क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर आप लिख देखो कि जब हम Zn इज इक्वल टू 1 करते हैं, तो Zn को हम क्या लिखते हैं 2, ठीक है। तो Z क्या आ गया, और या फिर हम Z को ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ऐसे आता है तो हम इनको क्या बोलते हैं, तो सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ये हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स प्लेन में 11th क्लास में करा है। सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब वो सॉल्यूशंस है क्या, ये है ना वो सॉल्यूशंस, तो यानी कि दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड nth रूट ऑफ यूनिटी। अब अगर आप ये देखो तो फिर ये एलिमेंट्स क्या हुआ, 2 nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि मैं इसको, ये जो सब ग्रुप है उसको मैं ऐसे बोलेंगे 2 nth रूट ऑफ यूनिटी सब ग्रुप, ठीक है। ये सिर्फ कहने का तरीका है। और अगर आप इसमें एक चीज और देखो कि ये साइक्लिक सब ग्रुप है, ऑब्वियस सी बात है। अब ऑर्डर ऑफ 2 रेज़ टू पावर पाई आई बाई 2n क्या है, देखो भाई इसका मॉड z 1 है, ये सर्कल पे बिलोंग कर रहा है, फाइन। और इसका ऑर्डर क्या है 2 रेज़ टू पावर n। इट मीन्स H 2 रेज़ टू पावर n इज इन साइक्लिक, इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 रेज़ टू पावर n। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो है ये सब ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक है, Z 2n के,
ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को इतना चीज समझ में आ गया होगा। मैं ये लेक्चर यहीं पे एंड करती हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक चीज और बची है, एक सब ग्रुप जिसको मैं बोल रही हूँ कि लास्ट, ये इसका लास्ट सब ग्रुप होगा, वो अभी तक मैंने नहीं डिस्कस करा है। हाँ, बट उसके लिए आई नीड टाइम, क्योंकि वो मैं एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट कराना चाहती हूँ। तो दैट्स आई एम एंडिंग। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप लोगों से प्लीज 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 जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए अगर आप लोगों को ये पसंद आई है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है आपकी, क्योंकि अगर आप लोग इसे देखते हैं तो हमें लगता है कि आप अगर हमारे पास लाइक या सब्सक्राइब करते तो हमें लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है और आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।